हेलो दोस्तों, आपका वाई जी टी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, और क्वेश्चन इतना इजी है कि आप चुटकी निकालते ही समझ जाओगे कैसे है। ये क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि बायो सावर्ट के नियम के आधार पर बायो सावर्ट के नियम के आधार पर नियम के आधार पर किसी धारावाही, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं धारावाही चालक से, जिससे आप कह सकते हैं कि बायोसावर्ट है नहीं। चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बताऊंगा, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन बना लेना है। हम ए से दो ऐसे तीर करके बनाना है आपको, ठीक है। ये बी, ठीक है, थोड़ा तीर करके बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी है। खींचने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे थीटा कोण रख देना है, थीटा कोण। और जो यहाँ से यहाँ तक की ए से बी तक की जो दूरी है हमारी, वो है हमारी डेल्टा एल। डेल्टा एल रख दो, ठीक है बच्चों। ऐसे करके देखिए, ये है हमारा ये जो बनाया है हमने, इसे कहते हैं हम धारावाही चालक, ठीक है। चाहे आप डेरिवेशन कैसे ही बना के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अच्छे से समझा होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे कोई बिंदु है, ये हमारा पी, हम यहाँ पे रख देते हैं डेल्टा बी। सबका यूज़ होगा, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है आपको। ए से बी, यहाँ हमारा ये आई है, बिंदु आई, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूरे करवाऊंगा मैं पेपर में, चाहे कुछ हो भी जाए ही ना हो, ठीक है। तो अब शुरू करता हूँ मैं बायो सावर्ट का नियम का, ठीक है। अब आता है किसी धारावाही चालक, मतलब कि हमने कहा किसी धारावाही चालक, ये हमारा पर चालक है। किसी धारावाही चालक ए बी के अल्पांश, ए से बी के अल्पांश लिखते हैं बच्चों। अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा, ठीक है, किसी बिंदु पी पर, ठीक है बच्चों। ये रहा बिंदु पी पर, बिंदु पी भी है यहाँ पे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, डेल्टा बी। निम्नलिखित बातों पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यहाँ से डेरिवेशन बनेगा और इतना आसान बनेगा कि आप भी सोचोगे क्या करवाया सर ने। निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ से आगे आ जाना है। तो पहला पॉइंट लिख लेना है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, ठीक है, हमारा डेल्टा बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि क्या हमें करना है, डेल्टा बी जो हमारा चुंबकीय है अनुक्रमानुपाती आई के होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट कैसे लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्पांश को उस बिंदु पी पर, ठीक है बच्चों। अब जो होता है बिंदु पी पर मिलने वाली रेखा के बीच, रेखा के बीच थीटा, जो थीटा होते हैं ना, कोण की जिया जैसे कहते हैं, साइन कोण की जिया, थीटा की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती
यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, आपको लिख लेना है अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कैसा होता है, डेल्टा बी जो होता है हमारे अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा, साइन थीटा के, ठीक है। हम ये थीटा कौन है हमारा, ये साइन थीटा हो गया, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट लिख लेना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है, होती है, ठीक है। पहले आपको मैं बताता हूँ इससे कि आपको पहले आई के अनुक्रमानुपाती रखना है, ठीक है। डेल्टा बी जो है हमारे आई के अनुक्रमानुपाती रखना है, मतलब कि जैसे डेल्टा बी होता है हमारा अनुक्रमानुपाती, एक बार ये रखना है डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, अगर आप ऐसे भी समझा दोगे तो ईजी है। डेल्टा एल के फिर डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। अगर आप ऐसे भी पॉइंट लिख के आते हो ना कि इनके बीच की बता के, तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे कॉलेज में, ठीक है बच्चों, है ना। तो अब इन दोनों को सबको अब एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे हमारा, चुंबकीय क्षेत्र जो है डेल्टा बी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र तो आपको यूज़ करना ही करना है। चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा डेल्टा बी बिंदु पी से और दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती ये तो पता ही होगा आपको। व्युत्क्रमानुपाती में 1/r पे आ जाता है बच्चों। इस डायग्राम में बस ये दूरी रह गई थी, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो लेनी है, ये बिंदु P पर आपको दूरी भी तो बतानी है कि कितनी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसा करना है डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1/r का स्क्वायर। अब इन सबको मिला देना है, ठीक है। अब इन सबको मिलाने के बाद क्या होगा, डेल्टा बी जो आएगा हमारा, डेल्टा बी चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। डेल्टा बी जो होता है हमारा अनुक्रम जो सबकी होता है, सब के साथ होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। जब आप मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बन के दिखाएंगे, ठीक है। जब आप अगर इस संबंध को हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं, ये हमारा है बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। अगर आपने यहाँ तक भी छोड़ कर आ गए ना बोर्ड में तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा बस ये और कर देते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा डेल्टा बी होता है, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है ना, अनुक्रमानुपाती